अमेरिका के फ्लोरिडा में हाईवे पर विमान की क्रैश लैंडिंग, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। व्यस्त सड़क पर प्राइवेट प्लेन की इमरजेंसी लैंडिंग, विजुअल देखिए, अनबिलीवेबल। ये देखिए जरा, आयरलैंड के ये देखिए ऑरलैंडो के पास इंटरस्टेट 95 हाईवे पर गिरा विमान। 4060 दिखाइए। लैंडिंग के दौरान कार को पीछे से मारी टक्कर, बल्कि कार के ऊपर ही लैंड कर गया है। ये देखिए, फिर से प्ले करिए नितिन इस शॉट को। ये देखिए, देयर यू गो। इसका स्लोमो शॉट भी है, नितिन दिखाइए जरा। ये देखिए किस तरीके से टू विंडो शॉट दिखाइए जरा। ये देखिए एयरक्राफ्ट किस तरीके से स्लो मोशन में प्लेन जो है कार के ऊपर लैंड कर रहा है। दिस इज एब्सोल्युटली अनबिलीवेबल। फ्लोरिडा में विमान हादसा, ये देखिए विजुअल देखिए, बिग वॉल पर वीडियो वॉल दिखाइए जरा। ये देखिए जरा, बड़ी खबर, और जूम इन नहीं करना है, मैं अपने दर्शकों को ऐसे ही दिखाता रहूंगा। आइए जरा, बड़ी खबर। बड़ी खबर, मेरे बगल में ब्रेक करिए, सीधे आइए, ब्रेक करिए। बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सैन्य काफिले पर हमला, ब्रेक करिए। जिवानी इलाके में पाकिस्तानी सैन्य वाहन में धमाका हुआ है। बड़ी खबर, सुरक्षा कर्मियों को ले जा रहे वाहन पर अटैक हुआ है। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग दिखाइए। ये दोनों ब्रेकिंग आपके सामने इस वक्त आ रही है। बड़ी खबर, ये दोनों ब्रेकिंग नितिन स्क्रीन पर दिखाइए। नो शॉट, दोनों ब्रेकिंग। ये देखिए जरा, एक और बड़ी खबर, कैंप 4 पर मेरे बगल में बलोच लिबरेशन आर्मी के कब्जे में पाकिस्तान सैन्य अधिकारी, ब्रेक करिए। बीएलए ने जारी किया पाकिस्तानी अधिकारी की तस्वीर, ब्रेकिंग और स्टिल दिखाइए। मत्संग में बीएलए ने ऑपरेशन के दौरान पाक सैनिक को पकड़ा है, विजुअल दिखाइए, ब्रेकिंग और स्टिल दिखाइए। ये इस वक्त की बड़ी खबर। बलूचिस्तान पोस्ट ने तस्वीर जारी कर किया दावा, ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। एक और बड़ी खबर, कैंप 1 पर आइएगा नितिन। बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सेना पर विध्वंसक हमला, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। मत्संग और कलात इलाके में पाक सेना पर अटैक, 50-50 में जाएगा। हमलावरों की तलाश में पाक आर्मी का सर्च ऑपरेशन, ये देखिए जरा, हेलीकॉप्टर के जरिए इलाके में पेट्रोलिंग की गई। अज्ञात हमलावरों की तलाश में जुटी पाक सेना, ये इस वक्त की बड़ी खबर। नितिन 5 विंडो पर आइए। इस वक्त की बड़ी खबर, बलूचिस्तान में मुनीर की सेना बेहाल है, सैन्य काफिले पर अटैक किया गया है। फिर होशाब में मिलिट्री कैंप पर अटैक किया गया है। ये विजुअल्स कुछ ऐसे हैं जो पुराने भी हैं, मैं आपको बताना चाहूंगा। नितिन इस 5 विंडो का इस्तेमाल करेंगे। एक और बड़ी खबर, पाकिस्तान फोर्सेस की एक और बड़ी खबर आ रही है। बलूचिस्तान में बीएलए के हमलों से बौखलाई पाक सेना, ब्रेकिंग और शॉट। कराची में पाकिस्तानी सेना का एयर अटैक, ये देखिए जरा। बलोच लिबरेशन आर्मी के ठिकानों पर हमले का दावा किया गया। इसी के साथ एक और बड़ी खबर मैं आपके सामने लेके आ रहा हूं, ब्रेक करिए जरा। बलोचिस्तान में पाकिस्तानी सेना की बर्बरता, ब्रेकिंग और शॉट। कराची में आम लोगों पर पाक सेना की फायरिंग, दिखाइए जरा, ब्रेकिंग और शॉट। ये देखिए अहमद साहब, विरोध कर रहे स्थानीय लोगों पर हमला किया गया, ये देखिए जरा। नितिन 3 ब्रेकिंग 3 शॉट लीजिएगा जरा। 3 ब्रेकिंग 3 शॉट, और अपने आप नितिन इसका वीडियो फ्लोर चला दीजिएगा और उसमें भी चैट ले लेंगे अलग अलग ब्रेकिंग के साथ अपने आप। लेकिन पहले 3 ब्रेकिंग 3 शॉट। सीधे चलिए बख्शी सर के पास। बख्शी सर, हालात चिंताजनक हैं। पहले तालिबान का हमला, अब बलोच विद्रोहियों का हमला। पाकिस्तान इज ऑन द वर्ज ऑफ कोलैप्स। वो एक थ्योरी थी कि पाकिस्तान के टुकड़े हो जाएंगे, क्या आपको दिखाई दे रहा है? नहीं, बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है निशान। पाकिस्तान अभी फील्ड मार्शल या फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब, वो काफ़ी कशमकश के बाद अब वो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनॉइंट कर दिए गए हैं। उनका पहला आदेश है कि 6 न्यूक्लियर बंकर बनेंगे, जिसमें अगर हमला होता है भारत की ओर से तो वो उनके सीनियर अफसर और फैमिलीज चूहों की तरह बिल में जाके घुस जाएंगे। यहाँ से तो आप घुस सकते हैं बिल में, आप भूल गए कि भारत के पास अग्नि 5 बंकर बस्टर बॉम्ब है, जो बना ही ऐसे न्यूक्लियर बंकर्स को फोड़ने के लिए है। और वो तो अलग, आपके अंदर जो गृह युद्ध चल रहा है, जो बलूच लिबरेशन आर्मी तबाही मचा रही है, जो तहरीके तालिबान तबाही मचा रही है, वही पाकिस्तान को ले डूबेगा। पाकिस्तान के टुकड़े होते हुए दिख रहे हैं साहब, इसमें कोई शक की बात नहीं है। एब्सोल्युटली राइट। 5 टुकड़े बन सकते हैं पाकिस्तान के, बलूचिस्तान, सिंधु देश,
खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब और सैरी के। बख्शी सर, मेरे पास एक और इनपुट है, मैं ये पांच आपसे टुकड़े उसका तो टेक हमको लूंगा। हर हालत में और बनते। ये टेक मेरा ये इसलिए है क्योंकि बलूचिस्तान में जब भी पाकिस्तान में इंटरनल डिस्टर्बेंसेस होती हैं वो भारत की तरफ डायरेक्ट करता है। मेरे पास उसका एविडेंस भी अभी आ रहा है। आप मेरे साथ बने रहिए बख्शी सर, मैं आपके पास आ रहा हूं। लेकिन इस वक्त एक बार कैंप 4 पर आइए, हमारे जितने भी दर्शक हैं। असीम मुनीर ने कल जो भारत को धमकी देने की हिमाकत की है, क्या वो ट्रिगर था? क्या वो ट्रिगर था फिर से आतंकवादियों के लिए? क्योंकि आतंकवादियों को लेकर एक बड़ी खबर मेरे सामने आ रही है, बल्कि दो बड़ी खबर है। प्लीज बी ऑन स्टैंड बाय। उससे पहले वीडियो ग्राफिक्स यहां पर जो मैं आपको दिखा रहा हूं, अभी तक बलूचिस्तान के हालात पर, बलूचिस्तान में घुटने पर पाकिस्तानी सेना। यह देखिए, बलूचिस्तान के 4 इलाकों में आमने सामने जंग जारी है। पिछले एक हफ्ते में पाकिस्तानी सेना पर 10 से ज्यादा हमले हुए हैं। बलोच विद्रोहियों के हमले में 40 पाकिस्तानी सैनिक हताहत हैं। ये यहां पर बीएलए ने अब तक हमलों में 27 पाकिस्तानी सैनिकों की मौत का दावा किया है। नोकुंडी, जिवानी, होशाब, मस्तंग, कराची में जंग जारी है। सीधे आइए नितिन कैंप 4 पर बड़ी खबर। मैं फिर से आपसे बोल रहा हूं, असीम मुनीर का कहना भारत के खिलाफ क्या ट्रिगर पॉइंट है आतंकियों को लेकर? क्योंकि पिछली बार जब कहा था तो हमें याद है क्या हुआ था, हमें याद है क्या हुआ था कश्मीर में, और उनको भी याद है फिर हमने क्या किया था। इस वक्त बड़ी खबर ब्रेकिंग और शॉट 50-50 में, लेकिन हम उसको वेरीफाई नहीं करते हैं शॉट को। पीओके में लश्कर तैयबा ने बढ़ाई आतंकी गतिविधि, फिर से आतंकी अड्डे तैयार कर रहा है लश्कर तैयबा। बड़ी खबर, 4 जगहों पर मरकज तैयार कर रहा है लश्कर। नीलम घाटी, रावलकोट में भी नए अड्डे की तैयारी। इसमें एक लाइन लिखिए, इंटेलिजेंस सूत्रों के हवाले से खबर, लिखिए वो लाइन। ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, सीधे आइए इसके वीडियो की पर। ये बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं, ये देखिए जरा। अब लश्कर के आतंकी अड्डे, पीओके में आतंक के नए ठिकाने बना रहा है लश्कर। ये इंटेलिजेंस सोर्सेज के हवाले से खबर आ रही है, टिकर ऑफ करिएगा। रावलकोट, बाग, सुधनौती, नीलम वैली में आतंकी अड्डे तैयार हो रहे हैं। नए ठिकानों में आतंकियों को ट्रेनिंग और सुरक्षा है। पीओके में लश्कर का कमांडर रिजवान हनीफ ने किया दौरा। यह बड़ी खबर है। अगली ब्रेकिंग और शॉट ध्यान से देखिएगा, शायद आप पहले देख चुके हैं, लेकिन इस खबर का जो असली क्रक्स है वो अब आपको समझ में आएगा। यहां देखिए, मारे गए लश्कर तैयबा के 10,000 आतंकी। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। भारत ने हजारों एलएटी आतंकियों को मार गिराया। पाकिस्तान में बैठक के दौरान लश्कर का कबूलनामा। ब्रेकिंग और शॉट ये देखिए जरा। नितिन, सब कुछ 50-50 में रखिए। पाकिस्तान के पंजाब में लश्कर आतंकी का कबूलनामा, ये बड़ी खबर। ये देखिए, नए आतंकियों को शामिल करने की कोशिशों में जुटा पाकिस्तान। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, कैंप 4 पर आइए। बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं, भारत के नोटैम से पाकिस्तान में हड़कंप। ब्रेकिंग और शॉट, पाकिस्तान बॉर्डर के नजदीक नोटैम जारी है। अगले 24 घंटे के लिए अरब सागर में नोटैम है। यह देखिए, भारत के मिसाइल परीक्षण की संभावना से पाकिस्तान में खौफ। बड़ी खबर, सीधे आइए इस वक्त की बड़ी खबर कैंप 1 पर। नितिन, पाकिस्तान से सटे बॉर्डर पर भारतीय सेना ने दिखाई ताकत। ब्रेकिंग और शॉट, भारतीय सेना की मल्टी डोमेन रिस्पांस की तैयारी। ये देखिए ब्रेकिंग और शॉट, ये है टीम इंडिया की ताकत। दिन और रात में ऑपरेशन की तैयारी कर रही है भारतीय सेना। ये देखिए, ड्रोन्स की मदद से सर्च ऑपरेशन और अटैक ड्रिल। बड़ी खबर, पहले आतंकी गंदगी, फिर वहां पर पाकिस्तान के अंदर गंदगी। इस बार फिर असीम मुनीर ने अपना मुंह खोला है, और वो भी अपनी पोजीशन दिखाने के लिए, लेकिन उसके साथ कोलैबोरेट करते हुए ये इवेंट से जो सामने हो रहे हैं, किस तरीके से ट्रेनिंग कैंप्स बन रहे हैं, किस तरीके से आतंकी मान रहे हैं कि 10,000 आतंकी माने गए। क्या फिर से ये भारत को टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं? क्या ऑपरेशन सिंदूर की पहली डोज कम पड़ गई? निशांत, देखिए, एक कुत्ते की फितरत होती है कि उसकी दुम टेढ़ी ही रहेगी। आप उसकी दुम को स्टील की नली में डाल दीजिए, 10 साल लगे रखिए, निकालें तो आपको टेढ़ी मिलेगी। ऐसी मार खाई थी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कि ये हक्के बक्के रह गए थे। फिर अपनी चोट छुपा के मुस्कुराने की कोशिश करी, नाटक करने की कोशिश करी, और अब तो ये बांग्लादेश के साथ मिलके, तुर्की के साथ मिलके, कतार इनको फाइनेंसिंग कर रहा है। एक इंटरनेशनल क्रिमिनल सिंडिकेट खड़ी कर रहे हैं भारत में आतंकवाद फैलाने के लिए। ये जो आपने अल फलाह का मॉड्यूल्स देखे थे हार्ट ऑफ द नेशनल कैपिटल में, 3,500 के किलो का तो इनके पास एक्सप्लोजिव था साहब। 15,000 किलो की बात हो रही है कि वो बांग्लादेश से अंदर दाखिल किया गया है।
और उसके अलावा ये जो है इनके जो ऑपरेटिव्स थे इस मॉड्यूल के, ये तुर्की गए थे इस्तांबुल, और वहाँ अपने पाकिस्तानी हैंडलर से मिले थे, अपना फंडिंग टाई अप किया था थ्रू दी ये जो आप बिटकॉइंस का कह रहे हैं, जो अमेरिका के साथ सर क्या आपको लगता है वो फिर से ट्राई करेंगे? दामाद के क्या साथ वो फिर से मिस एडवेंचर ट्राई करेंगे? बिल्कुल ट्राई करेंगे। ओके ओके, बिल्कुल ट्राई करेंगे। ठीक है, वेनेजुएला स्पेस में घुसी अमेरिका की F-18 फाइटर जेट, अमेरिकी F-18 फाइटर जेट, घुसी नहीं, घुसा F-18 फाइटर जेट। गल्फ ऑफ जूलिया के ऊपर F-18 की 3 बार उड़ान। अमेरिका के वेनेजुएला के अंदर लगातार घुसपैठ जारी है। अमेरिकी घुसपैठ पर वेनेजुएला सरकार की कोई प्रतिक्रिया नहीं है। इस सब के बीच में एक बड़ी खबर कैंप 4 पर आई है, चिंताजनक खबर है हमारे सामने आ रही है। वेनेजुएला में बड़ा अटैक कभी भी हो सकता है, उसका बड़ा एग्जाम्पल वेनेजुएला से विपक्षी नेता का सीक्रेट तरीके से बाहर निकाला गया, इवैक्यूएट किया गया। विपक्षी नेता का सीक्रेट तरीके से निकाला बाहर, विपक्षी नेता का इवैक्यूएशन। क्या लिख रहे हैं? मारिया मचाडो के इवैक्यूएशन की खबर, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग दिखाइए जरा। अमेरिकी मदद से विपक्षी नेता के इवैक्यूएशन का दावा, ये देखिए जरा। अमेरिकी मदद से विपक्षी नेता के इवैक्यूएशन का दावा, ये देखिए जरा। दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए। वेनेजुएला में अमेरिकी एंट्री से गहराया पॉलिटिक्स। वेनेजुएला में तख्ता पलट की तैयारी में व्हाइट हाउस, ब्रेक करिए। मादुरो को हटाने की स्थिति में डे आफ्टर प्लान तैयार, बड़ी खबर। मादुरो के बाद सत्ता संभालने के विकल्पों पर अमेरिकी प्लानिंग। ड्रग ट्रैफिकिंग रोकने के नाम पर बढ़ाई गई सैन्य तैनाती, बड़ी खबर। ब्रेकिंग और शॉट, मादुरो को हटाने के विकल्प पर अंदरूनी स्तर पर मंथन तेज हो चुका है, यह बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए जरा। आइए जरा इसके फ्लोर पर, पहले वाली नितिन ब्रेकिंग और शॉट बगल में दिखाते रहिएगा। वेनेजुएला में तख्ता पलट का प्लान तैयार हो गया, इस वक्त की बड़ी खबर। वेनेजुएला में सत्ता परिवर्तन के बाद की स्थिति पर रणनीति बना रहा है अमेरिका। मादुरो के इस्तीफे या जबरन हटाए जाने की स्थिति में तैयार हो रहा है पोस्ट मादुरो प्लान, ये इस वक्त की बड़ी खबर है। मैं चाहूंगा यहां से ये शॉट हटाइए, सीधे चलिए दीपक सर के पास। दीपक सर, वेरी क्विक टेक, क्या लग रहा है आपको? ट्रंप अभी तक उनका जेराड फोर्ड पहुंच चुका है। ट्रंप ने पूरी दुनिया में एक जिंगल बेल सेंटा क्लॉज की तरह बता दिया कि मैं हमला करूंगा। आप फ्लाइट में जब उनका शायद घर में झगड़ा होता है, वो कहीं पर मिलिट्री की बात करने लग जाते हैं। What is holding him on? थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर। मेरी आवाज आ रही है आप तक? Loud and clear sir, as always. थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर। Whenever I'm with you, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जनरल बख्शी साहब भी हैं, आउटस्टैंडिंग सन ऑफ इंडिया। मैं इस समय सर जोधपुर में हूं और एक सर्वश्रेष्ठ मेडिकल फैसिलिटी है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, वहां पे बैठा हुआ हूं। बहुत अच्छा लगता है सर। तो मैं आपसे ये जो आपने प्रश्न मुझसे पूछा, बहुत जल्दी से, इफ यू गिव मी अ मिनट, मैं अफगानिस्तान पाकिस्तान के बारे में बता दें। लोग कहते हैं जब से तालिबान आया संबंध खराब हुए, बकवास करते हैं, इतिहास मालूम नहीं है। 1960s में तो पाकिस्तान ने संबंध तोड़ दिए थे अफगानिस्तान के साथ। फकीर और इप्पी होता था पाकिस्तान में, उसका नाम था मीर अली खान वजीर। उसने तो बगावत कर दी थी पाकिस्तान के अगेंस्ट कि जो बलूचिस्तान के पश्तून हिस्से हैं और पश्तूनिस्तान, वो सब अफगानिस्तान में जाने चाहिए। दैट्स द रियलिटी। तालिबान के आने के बाद ये संबंध खराब नहीं हुए। जब से अफगानिस्तान है तब से नफरत करते हैं पाकिस्तान से। आपने बात की है हमारे मित्र की जो बैठा हुआ है वेनेजुएला में कि ट्रंप कब हमला करेगा। ट्रंप हमला जरूर करेगा, उसको हटाने की कोशिश करेगा। और बल्कि ये सीख लिया, अब वो पोस्ट जो है सरकार, जो नई सरकार आएगी तख्ता पलट के बाद, उसका क्या हाल होगा। क्योंकि उन्होंने बांग्लादेश में देख लिया कि हमने शेख हसीना को तो निकाल दिया, उसके बाद तो बवाल मच गया। वो मैसिव वायलेंस वहां पे हुई थी क्योंकि उन्होंने तैयारी नहीं कर रहे हैं। तो बेवकूफ प्लानिंग तो करते नहीं है। यही चीज हमने देखी थी यूक्रेन के अंदर भी, जब वो मैदान रेवोल्यूशन हुआ था, बहुत वहां पे झगड़ा हुआ था, गृह युद्ध की स्थिति थी। अब वो कोशिश कर रहे हैं कि वेनेजुएला में ऐसा ना हो, क्योंकि ये महिला जिसको ये बाहर ले गए हैं, मैं मिला हुआ हूं इनसे, ये वापस जब आएंगी हमेशा के लिए उनके ऊपर ये आरोप रहेगा कि आप अमेरिकन टैंक के ऊपर बैठ के आई हैं, आप तो चमची हैं उनकी। सो ये मैं देख रहा हूं, हमला होगा, यस। क्या वेनेजुएला के जो इस समय राष्ट्रपति हैं वो आसानी से चले जाएंगे? नहीं। क्या वेनेजुएला के लोग लड़ेंगे? हाँ। और क्या दक्षिण अमेरिका जान जाएगा कि अमेरिका की दोस्ती बड़ी खतरनाक है, उन पे भरोसा मत करो। रूस इसका फायदा उठाएगा 100%।
सर लेकिन एक और बड़ी बात है, कैंप 4 पर आइए। लैटिन अमेरिकन कंट्रीज की दुश्मनी भी बहुत खतरनाक है। वो वेनेजुएला है, वो वियतनाम से ज्यादा खतरनाक अंजाम कर सकते हैं, ये हर कोई जानता है। मादुरो कोई दूध के धुले नहीं है। लेकिन अभी क्या हालात हैं, इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग और शॉट। वेनेजुएला की गुरिल्ला युद्ध की तैयारी पूरी, ब्रेक करिए। अमेरिका के खिलाफ वेनेजुएला की गुरिल्ला ट्रेनिंग, ब्रेकिंग और शॉट। काम करने की तैयारी, वेनेजुएला की सेना ने कॉम्बैट एक्सरसाइज की, बड़ी खबर। आइए जरा इसके फ्लोर पर, पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट बगल में चलाइएगा। गुरिल्ला वॉर की तैयारी, अमेरिका को चुनौती, इस वक्त की बड़ी खबर। वेनेजुएला की सेना ने गुरिल्ला युद्ध की फाइनल तैयारी शुरू कर दी है। इस वक्त की बड़ी खबर, वेनेजुएला सेना की 128 से ज्यादा यूनिट से गुरिल्ला वॉर की ट्रेनिंग शुरू कर दी है। बड़ी खबर ये देखिए जरा। नितिन, पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट बगल में दिखाइए। 60,000 आर्मी और नेशनल गार्ड मेंबर्स की गुरिल्ला अटैक की तैयारी पूरी हो गई है। छोटे ग्रुप में बंटकर अचानक हमला करेंगे वेनेजुएला के सैनिक। 6,000 मिसाइलों को वेनेजुएला के तट पर तैनात किया गया है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर आ रही है। अब देखिए कैंप 4 पर ट्रंप की नई वीजा पॉलिसी से हड़कंप, ब्रेक करिए। H1B, H4 वीजा इंटरव्यू स्लॉट्स बड़ी संख्या में कैंसिल किए गए, बड़ी खबर। ट्रंप प्रशासन की नई सोशल मीडिया स्कैनिंग से बड़ी मुश्किलें। हैदराबाद, चेन्नई में इंटरव्यू अब मार्च 2026 तक टले हैं। एप्लीकेंट्स को अकाउंट्स पब्लिक करना अनिवार्य। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग। ट्रंप की नई वीजा पॉलिसी से हड़कंप, यह बहुत बड़ी खबर है। नितिन पीछे स्काई होगा, आइए जरा, यह आज की बहुत बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं। ट्रंप की नई वीजा पॉलिसी से हड़कंप हो गया है। H1B, H4 वीजा इंटरव्यू स्लॉट अचानक कैंसिल कर दिए गए हैं। ट्रंप प्रशासन की नई सोशल मीडिया स्कैनिंग का असर है ये। हैदराबाद, चेन्नई में इंटरव्यू अब मार्च 2026 तक टल गए हैं। नई ज्वाइनिंग और फैमिली विजिट वाले एप्लीकेंट्स की मुश्किलें बढ़ गई हैं। मैं चाहूंगा दीपक सर से रिएक्शन लीजिए, खबर की ब्रेकिंग रखिए। दीपक सर, सोचिए जरा, वेयर आर वी हेडिंग? अब यह डिसाइड होगा कि आपने सोशल मीडिया पर ट्रंप की चाटुकारिता की है कि नहीं की है। अगर की है देन यू आर गेटिंग द वीजा, नहीं की है देन यू आर ऑन होल्ड, बुराई की है तो यू आर नॉट गेटिंग ऑन अ वीजा। एंड ये उस मुल्क का हाल है जिसे दुनिया की सबसे मजबूत डेमोक्रेसी कहते हैं। दीपक सर, आप तो थोड़ा संभल के रहिए, आप तो थोड़ा संभल के रहिएगा, आप अक्सर अमेरिका जाते रहते हैं। मैं यही कह रहा था, सोशल मीडिया पे तो खैर मैं हूं नहीं, लेकिन अगर उन्होंने टीवी 9 का सुन लिया जहां मैं उनको मैकडोनल्ड ट्रंप कहता हूं तो दिक्कत हो सकती है। एनीवे, मुझे उम्मीद करता हूं दिक्कत नहीं होगी। बेसिकली सर, अमेरिका क्या मैसेज दे रहा है पूरी दुनिया को कि मैं हूं, आई एम G1, आपको पूरी तरह माई वे और द हाईवे पूरी तरह मेरा समर्थन करिए, मेरी चमचागिरी करिए, मेरे शूज पॉलिश करिए, नहीं तो मैं आपको अमेरिका में नहीं आने दूंगा। ऑलरेडी कहते हैं जो टूरिस्ट जाते हैं वहां उनमें कमी हो रही है। ट्रंप साहब नहीं समझ पा रहे सर, अमेरिका का आकर्षण बहुत था, जिसको देखो उसका मेरा भी चाइल्डहुड ड्रीम होता था किसी दिन अमेरिका जाएंगे। अब वो हल्के हल्के खत्म हो रहा है। हो सकता है कि ये नहीं चाहते कि लोग अमेरिका आए, लेकिन जो इमिग्रेंट्स आए थे उन्होंने तो अमेरिका को बनाया है ना सर। तो अगर ये सब बंद कर रहा है, फिर इसको मेंटेन कैसे करेगा, मुझे समझ नहीं आ रहा। अगर सोशल मीडिया एक क्वालिफिकेशन बन जाती है वीजा मिलने के लिए, देन यही कहूंगा, गॉड ब्लेस अमेरिका। पाकिस्तान में इमरान खान पर देशद्रोह के मुकदमे की चेतावनी, ब्रेक करिए। जेल में बंद इमरान पर चल सकता है देशद्रोह का केस। शहबाज शरीफ के सलाहकार राणा सनाउल्लाह की चेतावनी, इमरान ने सेना की आलोचना कर रेड लाइन पार कर दी है। इमरान की पार्टी पीटीआई पर बैन लगाने की तैयारी। पाकिस्तान में फिर सड़कों पर इमरान समर्थक, ब्रेकिंग और शॉट। शहबाज सरकार के खिलाफ पेशावर में बड़ा विरोध। एमएन साहब, सड़कों पर हजारों इमरान समर्थक जुटे, बड़ी खबर। मुनीर की तानाशाही के खिलाफ नारेबाजी चल रही है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे आइए नितिन, 60-40 में रखेगा। ये देखिए, रावलपिंडी में शहबाज सरकार की बर्बरता दिखाइए जरा। प्रदर्शन कर रहे इमरान समर्थकों पर हमला किया गया है। बेहद ठंड में प्रदर्शनकारियों पर पानी की बौछार, शांति से बैठे लोगों पर वाटर कैनन का इस्तेमाल, ये देखिए जरा। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे आइए। अदियाला जेल के बाहर इमरान खान की बहनों के साथ बदसलूकी, ब्रेकिंग और शॉट। अदियाला जेल के बाहर इमरान की बहनों पर ठंडे पानी की बौछार, ये देखिए जरा। पंजाब पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया, महिलाओं को भी जबरन घसीट कर बाहर निकाला।
बड़ी खबर सीधे आइए, मुनीर की सेना पर इमरान की बहनों का बड़ा आरोप। ब्रेकिंग और बाइट दिखाइए, इमरान को कहीं और शिफ्ट करना चाहते हैं मुनीर। बड़ी खबर, इमरान की बहनों को धमकी दे रहे मुनीर की सेना। ये देखिए अहमद साहब, सोचा भी करने का तो उसके इमरान खान हालत उनकी ठीक नहीं है, लेकिन ये फिर से प्रोटेस्ट करने उतरे। और ये जो एक तरीके से एनार्की है, वेयर इज दिस हिंटिंग? सर मेरा मानना है कि उसकी हालत बहुत खराब है अगर वो अभी भी जीवित है। ही इज प्रोबेबली ब्रेन डेड जो हम कहते हैं, क्योंकि डायबिटिक है, उसको समस्याएं हैं हेल्थ की, उसको हाइपरटेंशन है। तो मेरा मानना है कि शायद वो अभी जीवित नहीं है। अब उसकी बहनों ने कहा मिली है, बिल्कुल ठीक है, तो फोटो क्यों नहीं दिखाते हो, बाहर क्यों नहीं लाते हो, कुछ बताते क्यों नहीं हो सकता है कि उसकी बहनों को धमकाया गया होगा, ज्यादा बकवास की तो हम इसको मार डालेंगे। आई डोंट नो, पाकिस्तानी सरकार और ये पिंजरे वाली मुनरिया ये तो कुछ भी कर सकता है। मेरा मानना सर ये है, अच्छा बाय द वे इमरान खान भी एक हार्डकोर इस्लामिस्ट है, ये शारिया में बिलीव करता है, पिंजरे वाली मुनरिया भी करती है। फर्क सिर्फ इतना है कि इमरान खान इंसेनली पॉपुलर है यंग लोगों के साथ, जेनजी के साथ, जबकि मुनरिया से कोई मोहब्बत नहीं करता है, फौजी भी मोहब्बत नहीं करते। सो ये उसको डर है कि कहीं इसकी सेना जो अनऑफिशियल आर्मी है इमरान खान की, पीटीआई, ये सड़क पर उतर आई तो फिर पाकिस्तान की फौज के आधे लोग तो उसकी तरफ चले जाएंगे। ये मैं मैं होता देख रहा हूं। सो आई एंटिसिपेट ये होगा। आप जो बता रहे हैं सर, लेकिन इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर आ रही है। अदियाला जेल के बाहर डटे इमरान के समर्थक। ब्रेकिंग और शॉट, इमरान के समर्थन में जमकर नारेबाजी। ब्रेकिंग और शॉट, इमरान से मिलने की मांग रहे हैं इजाजत। ये देखिए पाकिस्तान की जेनजी भी प्रदर्शन में शामिल। वोवचांस और खार्किव में यूक्रेन की विध्वंसक बमबारी। ब्रेकिंग और शॉट, यूक्रेनी एयरफोर्स ने रूसी कब्जे वाले इलाके पर बमबारी की। ब्रेकिंग और शॉट, रूसी कब्जे वाले इलाके पर GBU-39 ग्लाइड बमों से हमला। बड़ी खबर, खार्किव में कई रिहायशी बिल्डिंग पर रूस के कब्जे का दावा किया जा रहा है। एक और बड़ी खबर सीधे आई है, शांति प्रस्ताव पर चर्चा के बीच यूक्रेन पर बड़ा हमला। ब्रेकिंग और शॉट, यूक्रेन पर 7 अलग अलग लोकेशन से रूस का हमला। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए, यूक्रेन के कई शहरों में 110 ड्रोन से हमला। बड़ी खबर, ब्रियांस्क, ओरियोल, कुर्स्क, प्रोमोक्स और मिलोरोव से हमला हुआ है। दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए। क्रिसमस तक डील पर सहमति का दबाव। ब्रेकिंग और शॉट भी दिखाइएगा नितिन। अमेरिकी शांति प्रस्ताव में यूक्रेन को छोड़ना होगा। ज़ेलेंस्की के शॉट दिखाइए। 50-50 दिखाइए जरा, छोड़ना होगा क्षेत्र। यह बड़ी खबर। सुरक्षा गारंटी का भरोसा, इस वक्त की बड़ी खबर। सीधे आइए इसके फ्लोर पर। यह बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं, ट्रंप की ज़ेलेंस्की को डेडलाइन। क्रिसमस तक डील पर सहमति के लिए ज़ेलेंस्की को अल्टीमेटम दे दिया गया है। अमेरिकी प्रस्तावित, बगल में पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए, पहले से पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट। अमेरिकी प्रस्तावित शांति डील में यूक्रेन को छोड़ना होगा अपना क्षेत्र। बड़ी खबर, शांति प्रस्ताव के बदले अमेरिका को सुरक्षा गारंटी का भरोसा। यह बड़ी खबर आपको दिखा रहा हूं, यह देखिए जरा। यूरोपीय साथियों की राय के बाद होगा फाइनल फैसला। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग। रूस को 1 इंच भी जमीन नहीं देगा यूक्रेन। ब्रेक करिए। क्रीमिया और डोनबास की वापसी पर कोई समझौता नहीं। ज़ेलेंस्की ने कहा क्षेत्रीय मामलों पर कोई समझौता नहीं। दोनों ब्रेकिंग दिखाइए एक साथ, दोनों ब्रेकिंग। बड़ी खबर आपको दिखा रहा हूं मैं। इस सब के बीच में आज की बड़ी खबर, सीधे आइए फ्लोर ब्रेकिंग। नेटो से टेंशन के बीच पुतिन की बड़े जंग की तैयारी। ब्रेक करिए जरा। पुतिन ने 2026 के लिए रिजर्विस्ट ट्रेनिंग का दिया आदेश। बड़ी खबर, सेना और नेशनल गार्ड में सैन्य प्रशिक्षण की तैयारी। बड़ी खबर, सरकार और रीजनल अथॉरिटीज को ट्रेनिंग कराने का आदेश। ब्रेकिंग और शॉट, 2026 में अब तक का सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास की तैयारी। बड़ी खबर, यह देखिए जरा। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा, पुतिन की शॉट दिखाइए।
सीधे आइए इसके फ्लोर पर बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं 2026 बड़े जंग की तैयारी। ये देखिए जरा 2026 में रूस अब तक के सबसे बड़े सैन्य अभ्यास की तैयारी करने जा रहा है। 2026 में पुतिन ने बड़े पैमाने पर रिजर्विस्ट मिलिट्री ट्रेनिंग का आदेश दिया है। सेना, नेशनल गार्ड, इमरजेंसी यूनिट और एफएसबी में रिजर्विस्ट की ट्रेनिंग होगी। रिजर्विस्ट ट्रेनिंग को 2026 में रणनीतिक तैयारी से जोड़ा जा रहा है। इस सब के बीच में आज की सबसे बड़ी खबर कैंप 4 पर आई है। जरा सोचिए अगर 3 मुल्कों ने न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल किया तो क्या होगा। सोचिए, फ्लोर ब्रेकिंग, विश्व युद्ध 3 को लेकर सबसे खतरनाक भविष्यवाणी। ब्रेक करिए, विश्व युद्ध 3 हुआ तो 72 मिनट में हो सकती है 5 अरब मौतें। विश्व युद्ध 3 हुआ तो खत्म हो जाएगी 60% आबादी। न्यूक्लियर मिसाइलों की चेन रिएक्शन से मिनटों में तबाही। डीक्लासिफाइड दस्तावेज और डिफेंस साइंटिस्ट के हवाले से रिपोर्ट। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग, दुनिया को खत्म कर सकती है अमेरिका, रूस और नॉर्थ कोरिया की गलती। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग दिखाइए, बगल में शॉट दिखाइए। अगर न्यूक्लियर अटैक हुआ तो क्या होगा, यह देखिए जरा। ब्रेकिंग और शॉट। आइए जरा इसके फ्लोर पर आज डिटेलिंग के साथ। ये देखिए विश्व युद्ध 3 पर सबसे डराने वाली वार्निंग, इस वक्त की बड़ी खबर। ये देखिए जरा, न्यूक्लियर वॉर शुरू हुआ तो 72 मिनट में 5 अरब लोग मर सकते हैं। बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए, शुरुआती न्यूक्लियर वॉर में ही मानवता 60% खत्म हो सकती है। अमेरिका के पास न्यूक्लियर कार्रवाई के लिए सिर्फ 6 मिनट होंगे। पहले 1 घंटे में कई देशों से हजारों न्यूक्लियर वॉरेट दागे जाने की आशंका। न्यूक्लियर ब्लास्ट, आग और क्लाइमेट कोलैप्स से धरती रहने लायक नहीं बचेगी। दुनिया को खत्म कर सकती है अमेरिका, रूस, नॉर्थ कोरिया की एक गलती। ये न्यूक्लियर वॉर सिनेरियो बुक की लेखिका की चेतावनी। अगली बड़ी खबर ध्यान से देखिएगा, यहां पर चाइना और जापान और ताइवान में तनाव हो रहा है। बख्शी सर, मैं आपके पास आ रहा हूं, चिंताजनक खबर है। एशिया प्रशांत तनाव के बीच रूस चीन की जंगी तैयारी। ब्रेक करिए, 8 घंटे एक साथ उड़े रूस और चीन के स्ट्रेटेजिक बॉम्बर। दिखाइए मिशन, ये देखिए, सी ऑफ जापान से वेस्टर्न पैसिफिक तक की लंबी फ्लाइट। ब्रेकिंग और शॉट, TU-95 और H-6K की उड़ान पर F-35 ने रखी नजर। दिखाइए जरा, जापान की एयर सेल्फ डिफेंस फोर्स का फाइटर जेट रहा साथ। ये देखिए जरा, ये इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने आ रही है। फर्स्ट ऑन TV9। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधे आई है। विध्वंसक मिसाइलों के साथ कैंप 4 पर रूस और चीन की जंगी तैयारी। ब्रेकिंग और शॉट, रूस चीन की स्ट्रेटेजिक मिसाइल से जंगी तैयारी। बीजिंग मॉस्को का रूस पर तीसरी जॉइंट एंटी मिसाइल ड्रिल। ब्रेकिंग और शॉट नितिन, नो लिमिट स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के तहत जंगी तैयारी। यह देखिए, अगस्त में सी ऑफ जापान के बाद रूस के अंदर जॉइंट वॉर ड्रिल। दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए जरा, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधे आई है चीन की। अब आइए यहां पर, चीन की मैरीटाइम सेफ्टी अथॉरिटीज की जंगी तैयारी। ब्रेकिंग और शॉट, चीन ने की इमरजेंसी सर्च एंड रेस्क्यू ड्रिल। बड़ी खबर, ताइवान शोल में चीन ने किया ड्रिल का आयोजन। बड़ी खबर, सुरक्षा और इमरजेंसी एक्शन क्षमता बढ़ाने पर फोकस। समुद्री सुरक्षा और रेस्क्यू तैयारियों को मजबूत करने का लक्ष्य। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। चीन से तनाव के बीच ताइवान की जंगी तैयारी। ब्रेक करिए, 9.8 मिलियन घरों में बांटी जा रही है इमरजेंसी गाइडलाइन। गाइड में प्राकृतिक आपदा से लेकर चीनी हमले तक के निर्देश हैं। बड़ी खबर, सिविल डिफेंस के तहत जागरूकता बढ़ाने की कोशिश है। आइए जरा इसके फ्लोर पर आते हैं, सीधे आइए। ये बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं, चीन से जंग के लिए तैयार ताइवान। इस वक्त की बड़ी खबर, चीन से हमले से बचने के जवाब देने की तैयारी में लगा ताइवान। बड़ी खबर, 9.8 मिलियन घरों में गाइडलाइन बांट रहा है ताइवान। गाइडलाइन में आग, भूकंप और संभावित सैन्य हमले की तैयारी के निर्देश हैं। गाइडलाइन में अपने और परिवार की सुरक्षा के उपाय बताए गए हैं। बड़ी खबर नितिन, एक और बड़ी खबर लेंगे और उसके बाद पहली 2 ब्रेकिंग और ये जापान की खबर लेंगे। आइए जरा कैंप 4 पर बड़ी खबर, चाइना और जापान तनाव के बीच टोक्यो की बड़ा सैन्य मूवमेंट। ब्रेक करिए, ताइवान से सिर्फ 110 किलोमीटर दूर जापान तैनात कराएगा मिसाइल, एयर डिफेंस और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम तैनात करेगा जापान योनागुनी आइलैंड पर 2026 तक। ब्रेकिंग और शॉट, जापान की विध्वंसक तैयारी। ये देखिए जरा, सिर्फ सेल्फ डिफेंस क्षमता मजबूत करने के लिए तैनाती जापान ने कहा है।
बख्शी सर के पास। बख्शी सर, क्या जापान और चाइना में तनाव चरम पर है और क्या रशिया चाइना की मदद करेगा? बिल्कुल चरम पर है तनाव, और जो अंदेशे हैं वो आसार ठीक नहीं है। देखिए, चीन बहुत पहले से कह रहा था कि 2026-2027 तक हम जो है ताइवान पे हमला कर देंगे, ताइवान को ज़बरदस्ती चीन में मिला देंगे। अब ये जो तैयारियां हैं, सैनिक तैयारियां चीन की लगातार बढ़ती जा रही हैं, हर क्षेत्र में बढ़ती जा रही हैं। एम्फीबियस वॉरशिप्स वो उनकी तैनाती तेज़ कर रहा है, वो सिविलियन शिप्स रोल ऑन रोल ऑफ उनको तैयार कर रहा है हमले के लिए, और हर प्रकार से चीन की तैयारियां जंग के लिए वो है बढ़ोतरी की तरफ जा रही है। पॉइंट टेकन सर। इसके चलते अमेरिका ने तो कुछ नहीं कहा है अभी तक। मैं माफी चाहूंगा आपको रोकने के लिए, तो हमें थोड़ा ब्रेक पर जाना होगा सर, अभी थोड़ा समय कम है। एक और वॉर फ्रंट जो इस वक्त सुलग रहा है वो है थाईलैंड का। सीधे आइए ब्रेक करिए। थाईलैंड और कंबोडिया में लगातार तीसरे दिन जंग जारी, दिखाइए। कंबोडिया के बॉर्डर वाले इलाके में घुसी थाईलैंड की सेना। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। ये देखिए उत्तरी कंबोडिया के रिहायशी इलाके पर थाईलैंड की फायरिंग, ये देखिए जरा। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर आई है, ब्रेकिंग और शॉट। थाईलैंड और कंबोडिया में और भड़की जंग। ब्रेकिंग और शॉट, थाईलैंड के जैज 39 फाइटर जेट का बड़ा हमला। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। कंबोडिया के कैसीनो पर मिसाइल अटैक, बड़ी खबर एक और आ रही है। थाईलैंड की नौसेना का मुआंग इलाके में बड़ा ऑपरेशन। ब्रेकिंग और शॉट, कंबोडिया सेना के कब्जे वाले इलाके पर फिर से कंट्रोल हासिल किया गया। बड़ी खबर।